अलकबीर ऑर्चिड का मास्टर प्लान रिवील किया जाता है। मास्टर प्लान के मुताबिक भाई नीचे आबादी, नीचे साथ वाटर चैनल गुजर है, बरसाती नाला, अंडरपास की कंपनी क्लेम कर रही है, हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी है जीटी रोड से गेट की। अंडरपास की क्या सूरत हाल है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा दिल नहीं माना और मैं पहुंच गया मालिकों के पास। अलकबीर डेवलपर्स की हायर मैनेजमेंट ऑनर्स के पास मैं चला गया इन सारी चीजों को लेके, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं माना। मेरा दिल इसलिए नहीं माना क्योंकि मैंने लोगों को यहाँ पे चीख के जोर लगा लगा के मैंने कहा कि अलकबीर ऑर्चिड में सरमायाकारी करो, ये मुस्तकबिल का एक वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो कि इंशाल्लाह नई तारीख रकम करेगा। इतना जज्बा जुनून के साथ जब चीज बेची हो ना, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं मालिकों से जाके बात करता कि ये जो आपने जो मैप दिया इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके मुतालिक कैसे हमने फेस करना है। तो मैंने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का एजाज हमें हासिल है कि मार्केट के तमाम डीलों में हमने इस चीज को हाईलाइट करके मालिकों के पास गए, मालिकों से बात की कि जी ये यहाँ पे जो मसले मसाइल हो रहे हैं इसके मुतालिक आप लोगों का क्या रद्द अमल है। तो जो रद्द अमल है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी आज से 2 दिन पहले चेयरमैन अलकबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब के छोटे भाई, चेयरमैन साहब के छोटे भाई चौधरी आफ्ताब अहमद जो कि एग्जीक्यूटिव सेल डायरेक्टर हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब अब इस टाइम आउट ऑफ कंट्री होते हैं विद फैमिली, तो वो सारी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी इस बारे में मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात हुई। मैंने इसके सिलसिले में बड़े कड़वे सवाल पूछे जो कि आप समझते हैं कि एक रियल्टर को एक मालिकों से सूट नहीं करते सवाल ये पूछना, लेकिन मैंने पूछे क्योंकि मैं एक्चुअली में हम लोग बड़े जीरो लेवल से आए हैं, तो हमने सारे अपने कस्टमर का दर्द समझते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मालिकों से जाके बात करें अगर कोई चीज हमें गलत लगे। भाई मेरी मुलाकात थी, मैंने मुलाकात में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मैंने कहा जी वहां पे ना बहुत ज्यादा ओएसिस की जगह पे आबादी है, तो इसके मुतालिक आपका क्या रद्द अमल है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वहां पे आबादी है। मैंने कहा जी इसके मुतालिक आप क्या आप नया रद्द अमल है तो कैसे होगा। तो उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने ना बड़े एक समझे कि हौसले उनके बुलंद थे। उन्होंने कहा जी अगर बादी है तो बादी तो हम लोग खरीद लेंगे। तो फिर कहा जी आबादी क्या हम लोग नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आबादी तो आप लोग खरीद सकते हैं, पर मैंने कहा कि आबादी तो बहुत ज्यादा है तो मुश्किल होगा खरीदना। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम पे अलकबीर डेवलपर्स अलकबीर ऑर्चिड की इतनी लैंड परचेज कर चुका हुआ है कि लास्ट पास के जो डेवलपर्स हैं, आसपास के डेवलपर्स वो अलकबीर ऑर्चिड में इसरार कर रहे हैं कि हमें ये यहां से कुछ हमें लैंड मिल जाए। भाई इतनी ज्यादा लैंड परचेज हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जो ओएसिस की जगह पे जो आबादी आ रही है ये समझे कि 1% या 2% आबादी है जितनी हमने टोटल परचेजिंग कर ली हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे आबादी है तो पहले तो हम आबादी को ऑफर करेंगे जी यहाँ पे हम जमीन परचेज कर सकते हैं। अगर आबादी नहीं अगर इसमें कंसीडर होती तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि जो आजकल का जो सिचुएशन चल रही है, अगर एक बंदे को उसके लो प्रोफाइल वाले बंदे को हम एक अच्छी प्रोफाइल में जाने के लिए हम उसको कोई अच्छे पैसों की ऑफर करें तो वो हर बंदा अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए एक अपग्रेड करने के लिए वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को करता है। बहरहाल आबादी बहुत ज्यादा है, नामुमकिन बात है कि वहां पर खरीदी जा सके। बहरहाल अगर मैंने कहा जी अगर नहीं खरीदी जा सकती तो उनका फिर ये रद्द-ए-अमल था कि उन्होंने कहा कि 1 या 2% ये लैंड है जो कि नीचे आबादी है, तो बाकी की जो 98% तक लैंड है वो सारी की सारी हम लोग सारी चीजों को हम लोग पहले डिलीवर करेंगे, फिर आगे जाके उसमें फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर खरीदी गई तो ठीक है, अगर नहीं खरीदी गई तो हम लोग फिर भी हम लोग अपने ओएसिस के कस्टमर्स को उससे बेहतर लैंड में एंटरटेन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कमिटमेंट है कि हर तरह से अपने कस्टमर्स को एंड तक लेके जाएंगे और उसको एंटरटेन करेंगे। आबादी उन्होंने कहा बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने हमने अप्रिशिएट भी किया कि आपने आके हमसे बात की तो बड़ा अच्छा लगा। दूसरा मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा जी वहां पे तो वाटर चैनल जो कि एक बरसाती नाला गुजर है उसका क्या है। मैंने कहा कि वहां पे तो आपने वहां पे पार्क दे दिया हुआ है, पोलो पार्क को 1-2 चीजें आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज को अपने कस्टमर्स के सामने जाकर डिस्कस करें कि जो नाला है ना ये नाला अलकबीर ऑर्चिड में लोगों को मुस्तकबिल में इस बात पे हम एग्री करेगा कि इस सोसाइटी में आकर सरमायाकारी करें या इस सोसाइटी में हम लोग अपनी रिहाइश बनाएंगे, क्योंकि इस सोसाइटी की सीवरेज का बड़ा बेहतर निजाम है। कहते हैं कि मैं दावे से कहता हूं कि ये जो सीवरेज का जो निजाम होगा ना, ये ऐसा निजाम होगा कि आसपास की सोसाइटियां हैरान रह जाएंगी कि ये जो नाला है, ये जो लोकेशन है, ये किस तरह ब्लेसिंग साबित हुआ अलकबीर ऑर्चिड के लिए। मैंने कहा जी वो कैसे ये सारी चीजें होंगी। तो उन्होंने बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में हमारी मीटिंग्स थी, तो ना उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा। उन्होंने कहा जी जो हमारा सारा का सारा सीवरेज है ना, वो सारा का सारा सीवरेज है वो हमने
अल कबीर ऑर्चिड का वो सारा हमने उस नाले में वहां से हमने सीवरेज निकालना है। और फिर उसके बाद उनकी बातों से मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स हैं वो विजिट करते हैं, आपको इस टाइम पे बताऊंगा वो दुबई में फैमिली समेत शिफ्ट हो गए हैं, दुबई में होते हैं, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इस जगह पे विजिट करते रहते हैं। तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद हम जो दुबई और जो आसपास के बड़ी यूरोप की कंट्री है वहां से जो नालों का जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। और जबरदस्त ऑलरेडी प्लानिंग हुई है कि ये जो प्लानिंग है ये ऐसी एक फेसिंग कोई ऐसी कोई चीज यहाँ से निकलेगी जो कि मुस्तकबिल में एक की पॉइंट बनेगा लोगों का, जो लोग यहाँ पे सरमाकारी करेंगे। एक ऐसी भी चीज थी कि जी सीवरेज बेहतर होगी, बारिशें होगी, को अल्लाह माफ करे कोई भी मसला मसाइल हो जाए, लेकिन अल कबीर ऑर्चिड एक ऐसा होगा कि आप लोगों को बारिश के फौरन बाद सीवरेज का इतने बेहतर निजाम होने की वजह से हर चीज आप लोगों को क्लियर मिलेगी। तो लोगों को ये चीज अट्रैक्ट करेगी, लोगों के फायदे की चीज है अगर बीच बीच में नाला है। मैंने कहा जी बिल्कुल आपके बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी जो जो चीजें हैं वो, उन्होंने कहा जी जो जो चीजें जी बिल्कुल हम मान रहे हैं, कोई इस बात से नहीं फिर रहे, नाला है बीच में आबादी है, उनका सारों का आप कहते हैं जो आप सवाल करेंगे हम यहाँ पे जवाब देंगे, जवाब दें, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अपने कस्टमर को आप कह देंगे जी जो जिसमें आप प्रोजेक्ट में आपने सरमाकारी किया ये अल्लाह के फजल से मुस्तकबिल का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट होगा अल कबीर डेवलपर्स का और लाहौर का। तीसरा मैंने सवाल किया जी, मैंने कहा जी अंडरपास की किधर तक सिचुएशन पहुंची है। उन्होंने कहा जी बेहतरीन, बहुत जबरदस्त सवाल किया है। उन्होंने कहा जी अंडरपास की एप्लीकेशन लाहौर स्मार्ट सिटी ने और अल कबीर ऑर्चिड ने वहां पे सबमिट करवाई हुई हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपने सबमिट करवाई हुई है। मैंने कहा जी सबमिट करवाई है तो उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। मैंने कहा कोई आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करवाए हैं जिसमें रिस्पॉन्स आएगा फौरन कि जी हमें अप्रूवल की का खुशखबरी आप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस टाइम पे ये जो खासतौर पे अंडरपास की जो सिचुएशन होती है ना, ये डिपेंड कर रही होती है कि आपके मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत मौजूदा गवर्नमेंट होती है या मौजूदा जो मामला होते हैं उनमें आपकी किस तरह की रेपुटेशन है, आप किस तरह वहां पे अपनी स्टेक को लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी उसके सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी हमें थोड़ा सा उम्मीद है कि जल्द हमें इसका अंडरपास भी मिल जाएगा और जल्द कस्टमर से खुशखबरी सुना रहे हैं। एज सून एज पॉसिबल हम ये खुशखबरी सुनाएंगे। और उसके बाद मैंने ये जब सवाल किया तो उनको हौसले बुलंद नजर आए हर चीज को लेके। उन्होंने कहा जी हर चीज का जो सवाल करेंगे हम आपको जवाब देंगे। उन्होंने कहा जी अपने कस्टमर को बता देंगे ये सारी चीजों को जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को आ रही हैं, मुस्तकबिल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को दे देंगे कि आप लोगों के मुतालिक ये सारी हो जाएंगी। उनके मुतालिक जी DHA बहरिया हर तरफ से नाला गुजर है। ये सारी हमारी आज की हमारी मीटिंग्स थी। आप बिलीव करें कि मेरा दिल नहीं माना जब मैप आया ना, तो मेरा दिल अंदर से बड़ा एक छोटा तंग हो गया था कि यार ये अब इस तरह किस तरह सारी बात होगी। तो अल कबीर डेवलपर्स को फिर ख्वाजा तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने एक रियल्टर की बातों को ऑन किया और उसके बाद सारी चीज़ों का रिप्लाई दिया कि जी ऐसे ऐसे अगर है तो ये इसके क्वेश्चन हम लोग ऐसे मुस्तकबिल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अल कबीर डेवलपर्स सारी चीज़ों को लेके पॉजिटिव है, आप लोग भी पॉजिटिव रहें। अल्लाह की मेहरबानी से मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने लोगों को प्लाट लेके दिए, लोगों को घर लेके दिए, लोगों को अपार्टमेंट लेके दिए, लोगों को ज़मीनें लेके दी। जिन के साथ हमने जिन लोगों को प्लाट दिए, सर्विसेज दी, अल्लाह की मेहरबानी से कोई खुदा ना खास्ता मसला बनता है तो हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग किसी एक अच्छे किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने मफादात को साइड पे रखते हुए हर डेवलपर से जाके बात करेंगे कि जी ऐसे मसले मसाइल हैं, इसका हल क्या है, ये क्या चीज़ों को आप लोग किस तरह लेके चल रहे हैं। तो आप लोग इसी वजह से आप ओवरसीयर ग्रुप पे एतमाद करें। हम लोग हर चीज़ को हर तरह से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सर्विसेज लेके आएंगे। और जहां पे मौका मिला इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आएगा कि ओवरसीज ग्रुप वाले आपसे कितने वफादार रहे हैं। तो आप लोग अल कबीर ऑर्चिड को लेकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो अभी न्यू डील्स अभी एक आने वाली है कमर्शियल की, उसके मुतालिक भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या होगा कैसे होगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहा है, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आप अल कबीर की कम्युनिटी में आ जाओ दें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, साथ के लिए अल्लाह हाफिज़।